निर्मल ज्ञान विचारो, अवधो निर्मल ज्ञान विचारो, अवधो निर्मल ज्ञान विचारो। ब्रह्म स्वरूप अखंडित पूरन, चौथे पद सो न्यारो। ब्रह्मरु स्वरूप अखंडित पूरन, चौथे पद सो न्यारो। ना वह उपजे ना वह बिनसे, ना वह उपजे ना वह बिनसे, ना भर में 84। है सतगुरु सतपुरुष अकेला, है सतगुरु सतपुरुष अकेला, अजर अमर अविनाशी। है सतगुरु सतपुरुष अकेला, अजर अमर अविनाशी। ना वाके बाप नहीं वाके माता, ना वाके बाप नहीं वाके माता, वाके मोहन माया। ना वाके जोग भोग वाके नाही, ना कहूँ जाय न आया। अद्भुत रूप अपार विराजे, अद्भुत रूप अपार विराजे, सदा रहे भरपूरा। अद्भुत रूप अपार विराजे, सदा रहे भरपूरा। कहे गुलाल सोई जन जाने, कहे गुलाल सोई जन जाने, जाहि मिले गुरु सूरा, जाहि मिले गुरु सूरा। अवधो निर्मल ज्ञान विचारो, अवधो निर्मल ज्ञान विचारो। गुलाल जी का कहना है कि हे संतों, हे अवधूतों, उस निर्मल ज्ञान को विचार करो, उसके बारे में सोचो। वह निर्मल ज्ञान जहाँ कोई मल न हो, कोई इच्छा न हो, कोई विकार न हो, कोई विचार न हो, वह निर्मल ज्ञान। इसलिए कहते हैं कि अवधो निर्मल ज्ञान विचारो। उस परम शुद्ध परम चैतन्य, उस निर्मल ज्ञान के बारे में सोचो। उसका स्वरूप बताते हैं कि ब्रह्म स्वरूप अखंडित पूर्ण। वह ज्ञान ब्रह्म स्वरूप है, परम ब्रह्म स्वरूप है, अनाम है, निर्वाण है, अखंडित है। उसका विभाजन नहीं होता, उसका कोई खंड नहीं होता, खंड हो भी नहीं सकता, क्योंकि पूर्णमिदं पूर्णमादाय पूर्णमिति शिष्यते। यदि पूर्ण में से पूर्ण को निकाल दिया जाए तो पूर्ण ही शेष बचता है, खंड कहाँ हुआ। समुद्र में से चाहे जितने ही बर्तन में भरकर पानी अलग अलग कर दिया जाए, लेकिन समुद्र का पानी कम नहीं होता, वो तो समुद्र ही बना रहेगा। उसी प्रकार से ये अखंडित है, समुद्र ही तो बना रहेगा, अखंडित बना। शून्य में से शून्य को निकाल दिया जाए तो शून्य ही तो शेष बचता है ना। पूर्ण संख्या में शून्य शामिल होती है तो पूर्ण होती है, नहीं तो प्राकृतिक हो जाती है ना। इसलिए शून्य में से यदि शून्य को निकाल दिया जाए तो शून्य ही शेष बचता है। इसी प्रकार और ब्रह्म से चाहे कितनी ही ब्रह्मांड निकल जाए, उस सद्गुरु से मन चाहे कितना भी संसार बन जाए, कितने ही जीव निकल जाए, कितना ही ब्रह्मांड बन जाए, और बनता भी है। पता नहीं कितने ब्रह्मांड रोज बनते और रोज बिगड़ते हैं, लेकिन फिर भी उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं है। समुद्र में मन चाहे जितनी लहरें उठे और गिरे, लेकिन समुद्र में कोई परिवर्तन नहीं है। ये चीजें हैं। इसलिए कहते हैं कि ब्रह्म स्वरूप अखंडित पूर्ण चौथे पद सो न्यारा। ये चौथा पद
जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तथा चौथा पद है तुरीय, जिसे हम त्रिगुणातीत अवस्था भी कहते हैं। उस तुरीय अवस्था से परे भी है जिसे हम तुरीयातीत अवस्था कहते हैं। जागृत में जैसे हम काम करते हैं, बातचीत करते हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ते लिखते हैं, ये जागृत अवस्था है। रात में थका मादा जब हम सो जाते हैं तो कुछ विचार, वो मन जो है अपना इंद्रियों को साथ लेकर भ्रमण करता है और वो स्वप्न में देखता है कि मैं राजा हो गया हूँ, मैं भिखारी हो गया हूँ। ये तमाम स्वप्न देखता है, हंडा पाता है, क्या क्या करता है। ये स्वप्न की अवस्था है। और जो तीसरी अवस्था है वो है सुषुप्ति, जहाँ की बिल्कुल कोई स्वप्न भी नहीं आता है, एकदम शांत की अवस्था। जैसे 2-3 दिन का कोई जगह हो, शादी ब्याह में गया हो, 2-4 दिन जग जाए, खूब परिश्रम भी कर ले, यदि वो गिरेगा ना तो उसको ये पता नहीं कि हम कहाँ सोए, है ना, पता नहीं चलेगा, स्वप्न भी नहीं आएगा, इतनी प्रगाढ़ निद्रा आ जाएगी। ये अवस्था शून्य की अवस्था, कोई विचार ही न उठे, शांति की अवस्था। और यही सुषुप्ति की अवस्था, जो शून्य आ जाता है, इसके बाद तो वो अवस्था त्रिगुणातीत की अवस्था, जो पूरी अवस्था कही जाती है, जिसमें तीनों गुण साम्य अवस्था में रहते हैं। अर्थात शून्य के बाद वो मानसरोवर ओंकार हुआ, आत्मा अपने निज स्वरूप का बोध कर लेता है। यही तुरीयातीत अवस्था है। और आत्मा में अभी जिस प्रकार दूध में अभी बताया कि घी छिपा हुआ है, उसी प्रकार आत्मा में परमात्मा छिपा हुआ है। और फिर जिस तरह से दूध को कई आमों से गुजरना पड़ता है, इसलिए उसी प्रकार से फिर अंतर्मुखी साधना के द्वारा और फिर हम उस मूल स्वरूप का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, जो तुरीयातीत की अवस्था। ना वह उपजे ना वह बिन से, तामे भरम ना भरमे 84। वह परमात्मा, वह सद्गुरु कभी पैदा नहीं होता, ना उपजे ना वह उपजे, ना वह बिन से, न कभी नष्ट होता है। क्योंकि जो पैदा होता है वो नष्ट भी होता है, जो जन्मता है वो मरता भी है, लेकिन वो तो अजन्मा है, शाश्वत है, चिरंतन है, सनातन है, वो अजन्मा है, उसका कभी जन्म नहीं है। फिर आगे चीज़ें तो हो ही नहीं सकती, जिसका जन्म ही नहीं हो तो क्या होगा। अरे तो बिलसेगा भी नहीं और साथ में 84 में भरमेगा भी नहीं, क्योंकि जन्म होने के बाद अब 84 में भरने का कारण बनते हैं ये 6 विकार, क्योंकि मन को मोह लेते हैं। काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है, मत्सर है, ये विकार उसे मोह लेते हैं, जिसके कारण वो गलतियां करता है, जिसके कारण 84 में घूमना पड़ता है। इसलिए कहे कि ना वह उपजे ना वह बिनसे, ना भर में 84। हे सतगुरु, है सतगुरु सतपुरुष अकेला। वह सतगुरु, वह सतपुरुष, वह परमात्मा मात्र एक है। एक वो ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ब्रह्म केवल एक है, दूसरा है ही नहीं। तत्व केवल एक है, दूसरा है ही नहीं। उसी तत्व, मूल तत्व ने भिन्न भिन्न रूपों से मिलकर सनातन ब्रह्मांडता जीव जगत की रचना कर दिया। क्षिति, जल, पाव, गगन, समीर, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब बन करके रचना कर दिया, खेला कर रहा है बस। लेकिन इस खेल से भी, खेल में होते हुए भी, खेल से अलग भी ये चीज़ें है। सतगुरु सतपुरुष अकेला, अजर अमर अविनाशी। वो अजर, अमर और अविनाशी, वो कभी जल नहीं सकता, कभी मर नहीं सकता, कभी विनाश उसका नहीं। अजर अमर अविनाशी, वह बस है, हमेशा है। महाप्रलय में सभी विश्व ब्रह्मांडों का लय हो जाने के बाद भी ये सत्ता रहती है, यही एक शेष बचता है। ना वाके बाप, ना ही वाके माता। उस सत्पुरुष के न कोई बाप है, न कोई पिता है। अरे बाप पिता तो तब होते हैं जब किसी को जन्म दे, अब वो तो अजन्मा है, सबका बाप है, सबका माता भी है, सबको पैदा करने वाला है, सबका पिता भी, लेकिन वह स्वयं अजन्मा है। तो ना वाके बाप, नहीं नहीं वाके माता, वाके मोह न माया। इतना ही नहीं,
उसको कोई मोह माया भी नहीं है, मोह माया भी नहीं है। मोह माया तो इस संसार में जन्म लेने पर होता है ना। अब वो जन्मा है, उसमें कोई विकार ही नहीं है, वो तो निर्विकार है, दिव्य ज्योतिर्मय है, उसमें कौन सा मोह माया है। ना वाके जोग भोग वाके नहीं, न वो जोग, वो कोई जोग करता है न भोग करता है, वो जोग भोग दोनों से करे। ना कहूँ जाए ना आया, जाए ना आया, वो न कहीं जाता है न कहीं आता है। अब जाए और आए कहाँ, वो तो खुद हर जगह बस है। अन्य कोई उसमें जाएगा आएगा, बस वो तो अपनी जगह पर है। तो चारों तरफ वही है, ये आकाश कहाँ से आएगा और कहाँ से आएगा। आकाश तो हर जगह है, इसका कहीं जाना आना नहीं होता, इसलिए वो कहीं न जाता है न कहीं आता। इसलिए किसी संत ने कहा, अजीब लंबी और अजीब छोटी यात्रा, कि मैं यात्रा भी किया और अपनी जगह भी बना। क्या बात है। यात्रा भी किया और अपनी जगह भी है ना, यही सत्य है। अब आकाश कहाँ जाएगा, कहाँ से आएगा, हर जगह है। तो अद्भुत रूप अपार विराजे, वो उसका रूप अद्भुत है, विचित्र है, इन आँखों से देखने में नहीं आए, वो अनुभव गम्य सदा रहे भरपूरा, वो सदैव पूर्ण है, सदैव वो पूर्ण है। कहे गुलाल सोई जन जाने, गुलाल जी का कहना है कि इसको वही व्यक्ति जान सकता है, वही पुरुष जान सकता है, जा ही मिले गुरु सेवा, जिसको पूर्ण गुरु मिल जाएगा, सूरवीर मिल जाएगा, वो जान जाएगा। यही बात है। ठीक।